हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको फॉस्फोलिपिड के मोशन के बारे में बताएंगे कि फॉस्फोलिपिड जो है वो किस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं फॉस्फोलिपिड के मोशन की। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की बनी हुई होती है। कहने का मतलब ये है कि फॉस्फोलिपिड की दो लेयर की बनी हुई होती है, जिसमें उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम आउटर लीफलेट बोलते हैं, और फॉस्फोलिपिड की इनर वाली जो लेयर होती है मीन्स फॉस्फोलिपिड की वो लेयर जो साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट होती है उसको हम इनर लीफलेट बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं वो एक सिंगल लीफलेट में भी मूव कर सकते हैं और वो विद इन द लीफलेट भी वो मूव कर सकते हैं। मींस एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में भी वो मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड जो हैं वो किस तरह से एक सिंगल लीफलेट में मूव करते हैं। जनरली देखा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो फॉस्फोलिपिड हैं वो एक सिंगल लीफलेट में दो तरह से मूव कर सकते हैं। एक को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं और दूसरे को हम लेटरल मोशन बोलते हैं। रोटेशनल मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें क्या होता है, जो फॉस्फोलिपिड है वो अपनी एक्सिस के अराउंड ही गोल गोल घूमता है, उस मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और लेटरल मोशन में क्या होता है कि जो फॉस्फोलिपिड है वो लेटरली मूव करता है, मींस एक ही लीफलेट में लेटरल डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसको हम लेटरल मूवमेंट बोलते हैं। ये दोनों ही मोशन जो है हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड में एक सिंगल लीफलेट में ही देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लेटरल मोशन होता है फॉस्फोलिपिड का, उसी की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर जो है वो फ्लूइडी होता है। मींस ये जो लेटरल मोशन होता है फॉस्फोलिपिड का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड के लेटरल मोशन को विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इजीली ऑब्जर्व करा जा सकता है। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम फ्रैप बोलते हैं। फ्रैप का मतलब होता है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीच। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड के लेटरल मोशन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बिटवीन टू लीफलेट कौन सा मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड का। तो जब कभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट फॉस्फोलिपिड जो है वो आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट की साइड मूव करते हैं या इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में मूव करके जाते हैं, तो इस तरह के मोशन को हम ट्रांसवर्स मोशन बोलते हैं या फिर ट्रांसवर्स डिफ्यूजन बोलते हैं। ये ट्रांजिशन होता है, मींस एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में फॉस्फोलिपिड का मूव करना है, एक ट्रांजिशन प्रोसेस होता है, और इस तरह के मोशन को हम ट्रांसवर्स डिफ्यूजन कहते हैं या फिर इसको फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूजन भी कहा जाता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कहा जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जितने भी फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्पीपैथिक नेचर का मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोफिलिक रीजन भी प्रेजेंट होता है और हाइड्रोफोबिक रीजन भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फॉस्फोलिपिड का ये पोलर हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और ये जो इसकी टेल्स होती है, फैटी एसिड टेल होती है, ये इसका हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। क्योंकि फॉस्फोलिपिड के अंदर दोनों रीजन प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी इसे एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट को क्रॉस करके जाना होता है तो इसे इस हाइड्रोफोबिक कोर रीजन को क्रॉस करना पड़ता है। और क्योंकि फॉस्फोलिपिड में हाइड्रोफिलिक रीजन भी प्रेजेंट होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक रीजन ये फॉस्फोलिपिड जो हैं वो इस हाइड्रोफोबिक कोर को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, विदाउट एनर्जी क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसवर्स डिफ्यूजन होता है वो एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, मींस एक एनर्जी डिपेंडेंट मोशन होता है। ट्रांसवर्स डिफ्यूजन करवाने के लिए जनरली तीन प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती है। एक को हम फ्लिपेज प्रोटीन बोलते हैं, दूसरी जो प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होती है उसको हम फ्लोपेज बोलते हैं, और तीसरी जो प्रोटीन ट्रांसफर डिफ्यूजन करवाने का काम करती है उसको हम स्क्रैम्बलेस प्रोटीन बोलते हैं। मेनली ये तीन प्रोटीन जो है वो ट्रांसफर डिफ्यूजन करवाने का काम करती हैं। अब हम इन तीनों प्रोटीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आगे का वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। फॉस्फोलिपिड के ट्रांसफर डिफ्यूजन में जनरली तीन प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं। एक को हम फ्लिपेज प्रोटीन बोलते हैं, दूसरी को हम फ्लोपेज प्रोटीन बोलते हैं, और इसमें जो तीसरी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है उसको हम स्क्रैम्बलेस प्रोटीन बोलते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये जो ट्रांसफर डिफ्यूजन होता है वो जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एसिमेट्री को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इसमें जो फ्लिपेज प्रोटीन होती है वो पी टाइप एटीपेज पंप होती है, जो कि
फॉस्फोलिपिड को आउटर लीफलेट से उठाकर इनर लीफलेट पे ट्रांसफर करवाती है। ये जनरली जितने भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होते हैं उनको आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट पे ट्रांसफर करने का काम करती है। इसमें जो दूसरी प्रोटीन होती है जिसको हम फ्लॉपेज प्रोटीन बोलते हैं, ये फ्लॉपेज प्रोटीन जो होती है एक तरह की एबीसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन जो होती है वो फ्लिपेज प्रोटीन की अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। मींस ये फॉस्फोलिपिड को इनर लीफलेट से उठाकर आउटर लीफलेट पे ट्रांसफर करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम स्क्रैम्बलेस प्रोटीन बोलते हैं। ये स्क्रैम्बलेस प्रोटीन जो है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम नहीं करती। मींस ये जो है ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करती है। इसे जिस भी लीफलेट पर ज़्यादा फॉस्फोलिपिड दिखाई देती है उस लीफलेट से फॉस्फोलिपिड को उठाकर दूसरे लीफलेट पे ट्रांसफर करने का काम करती है। ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन नहीं होती, बट ये विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन जो है ये एक्टिवेट होती है। इस पूरे वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से जो फॉस्फोलिपिड हैं वो मूव करते हैं और मूव करके वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एसिमेट्री को मेंटेन करने का काम करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।